गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और आपके भाई की हो चुकी है सुबह। आज की वीडियो काइंड ऑफ डेली ब्लॉगिंग जैसी हो सकती है, क्योंकि अभी मेरा घूमना फिरना थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से वीडियोस भी लेट हो रही हैं। तो ऐसे नहीं चल सकता, वीडियोस तो डालनी ही पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज डेली ब्लॉगिंग जैसी ये वीडियो बना लें। दिन भर मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कैसा होता है सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ाई है, जिम है, खाना पीना है, रहना है, सब कुछ है। तो लेट्स सी, आज सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है हमें, अभी सुबह के बज रहे हैं 4। सबसे पहले हम बाहर जाएंगे, रनिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी वेट एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि सुबह में मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ और शाम को मैं वेट एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि शाम में मैं जिम जाता हूँ और सुबह में ऐसे रनिंग पे जाता हूँ। तो चलो आज दिखाता हूँ आपको कैसे होता है सब कुछ, क्या करता हूँ। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। लेट्स गो, कि हम वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप मज़ा भी आए भी आपको। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी सुबह है। अभी बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो आप अपने ट्रैक पे चलता हूँ, अपना ट्रैक दिखाता हूँ आप लोगों का। और ये रहा मेरा अकेलेपन का साथी। लेट्स गो। ये है मेरी गली की रोड, देखो कितनी सुंदर, साफ और प्यारी सी है ये। पॉजिटिव सा। अभी हम अपने ट्रैक पे हैं, लेकिन अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो ये चौक है, राजा रोड चौक करके एक जगह है, तो ये चौक पड़ता है। तो अभी को एक लड़का आया बाइक से, मेरे पास खड़ा हो गया, कह रहा भाई साहब एक कॉल कर देना ज़रा, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी मम्मी कहीं से पैदल आ रही है, बस उन्हीं को लेने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, जब बात मम्मी की है तो लाओ कर देता हूँ। तो मैंने अपने हाथ में ही नंबर लिया, उसका डायल किया। 2 नंबर थे, दोनों नंबर गलत थे। मेरे ख्याल से वो था चोरी चमारी करने वाला कोई। तो मैंने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था बढ़िया से, और मैंने डायल करा, दोनों नंबर गलत थे। फिर मैं समझ गया कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी ही है। फिर मैंने कहा कि भाई तेरा फ़ोन नहीं लग रहा। तो वो कह रहा है भैया बार बार कि भैया दोबारा ट्राई कर दो, दोबारा ट्राई कर दो। मैंने कहा अगर जो फ़ोन नहीं लगा बार बार ट्राई करने पे, तो देख ले तूने बहुत गलत आदमी से बोल दिया फ़ोन लगाने को सुबह सुबह ही। तेरी भी सुबह ख़राब होगी, मेरी भी सुबह ख़राब होगी भाई। 2-3 बार मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा नहीं, तो वो कह रहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, थैंक यू, बोल के चला गया। मैं कहा अगर गलती से भी बेटे तूने पंगे ले लिए होते ना मेरे से, कसम से मैं बता रहा यही लिटा देता, सुबह तेरी भी अच्छी कर देता, अपनी भी। सुबह सुबह ही जो ऐसे लोग हैं भाई। मैंने बस बात मम्मी की आ गई थी तो मैंने कर दिया कि चल कोई नहीं यार, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी में होगा, ज़रूरत होगी उसको, तो मैंने करा। चलो कोई नहीं, मैं अपने ट्रैक पे ही हूँ, लेकिन अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी ट्रैक अच्छे से दिखेगा नहीं फ़ोन में। तो अभी थोड़ी देर मैं रनिंग कर लेता हूँ, अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ, जब थोड़ा सा उजाला होगा उसके बाद दिखाता हूँ। ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, क्योंकि अभी साइड से रोड है जो ऊपर जाएगी, और ये हमारा ट्रैक है। यहाँ ये कम से कम 150 मीटर का है, तो यहाँ हम आराम से कम 10 चक्कर लगा के किलोमीटर पूरा कर सकते हैं। तो बस अब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, उजाला हो जाएगा फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं रनिंग कर लेता हूँ। लेट्स गो। अभी अभी थोड़ी देर में आपको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत चीज़, क्योंकि यहाँ से पहाड़ दिखते हैं, ठीक है, और फिर पहाड़ के पीछे से जब सनराइज़ होगा ना, वो देखना कितना खूबसूरत लगता है। देखो वो पहाड़ दिख रहा है ना, अभी उन पहाड़ों के पीछे से सनराइज़ होगा, सन निकलेगा, फिर इतना खूबसूरत लगेगा ना वो कि आप देखते रह जाओगे, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। आज वो मज़े आपको भी दिलाता हूँ मैं। लेट्स गो गाइस। आज बहुत सारे काम भी है मेरे। काम ऐसा है कि आज एग्ज़ाम भी है, आज प्रैक्टिकल भी है, आज फाइल भी चेक होगी, आज सारी चीज़ें होनी है। एग्ज़ाम है अभी 6 बजे, प्रैक्टिकल है 10 बजे, और सारी चीज़ें भी है।
देखो आज क्या होता है, कैसे करता हूँ। कुछ और बातें भी शेयर करनी जो मैं थोड़ी देर में करूँगा अभी। बहुत अच्छी बात है जो मैंने अपने बचपन से एक्सपीरियंस करी है। बचपन में सुना था लेकिन अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अब वो सारी चीज़ें ऊपर आ रही है तो समझ में आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर में मैं शेयर करता हूँ वो सारी चीज़ें। गाइज़ ये देखो रहा अपना ट्रैक, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये कम से कम 150 मीटर लंबा है, आगे तक है। और यहाँ देखो वो साइड से जो है वहाँ से वो रोड गई है सीधे ऊपर तक। लेकिन वो रोड पे सेफ़ नहीं है क्योंकि हमेशा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो जिसकी वजह से ये ट्रैक बिल्कुल परफेक्ट है रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, सब कुछ। देखो यहाँ से सीधे निकल के जाता है वहाँ लास्ट तक। आप आराम से अपना 10 राउंड कंप्लीट कर सकते हो। तकरीबन 10 राउंड आप कंप्लीट करोगे तो वो लगभग 1 किलोमीटर हो जाएगा। दीदी स्कूटी सीख रही हैं तो मुझे रुकना पड़ा क्योंकि यू नो ना, अपने हाथ पैर अपने आप को बहुत प्यारे हैं। अभी अच्छी सुबह हो गई है, सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं और हमारी लगभग रनिंग भी कंप्लीट ही हो गई है। बस थोड़ी सी बाकी है। अभी हम जब आए तो हम अकेले थे लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। कोई बाइक सीख रहा, कोई रनिंग कर रहा, कोई वॉकिंग कर रहा है। थोड़ी देर में बस सनराइज़ होने वाला है, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। सो गाइस रनिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट, थोड़ी बहुत वर्कआउट भी हो गया। अब बस सनराइज़ होने वाला है, थोड़ी देर में होगा। उसके बाद चलेंगे घर को क्योंकि एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा रिवाइज़ भी करना है, मतलब पढ़ना भी है। उसके बाद और जल्दी जाना भी है, तो बस थोड़ी देर और सनराइज़ का इंतज़ार करेंगे, बस उसके बाद चलेंगे। गाइस मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कुछ बात शेयर करने के लिए, वो ये बात थी कि पापा बचपन से ही परेशान करते थे कि सुबह उठा करो, सुबह उठा करो, सुबह उठा करो, सनराइज़ होने से पहले खुद राइज़ हो जाया करो। लेकिन हम उनकी बातों का सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन आज जब ज़िंदगी हमें उठा रही तो उठो, दौड़ो, भागो, तभी सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा। तो अपने आप आँख भी खुल जा रही, अपने आप सारी चीज़ें हो जा रही है। बस इस बात का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, किन्हीं चीज़ों के लिए रोकते टोकते हैं या किन्हीं चीज़ों के लिए प्रेशर करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो। वो अच्छा ही होता है, लेकिन हमें तब समझ में आता है जब वो सिचुएशन हमारे ऊपर खुद आती है। तो बस हमेशा से उनकी बातें मानो, जो वो कहें वो करो। और ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा हर चीज़ों में सही हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो भी हर चीज़ों में सही हो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको। तो बस बात यही थी। अब थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाए उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। मुझे लग रहा है कि पहले ही निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी है, थोड़ा सा रिवाइज़ भी करना है और सनराइज़ में हो सकता है टाइम है। गाइज़ सनराइज़ हम कल देखेंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम नहीं है। आज मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे थोड़ा सा रिवाइज़ भी करना है और पढ़ना भी है उसके बारे में। तो सनराइज़ हम कल देखेंगे। आज अभी चलते हैं रूम पे, सीधे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेट्स गो। ये रहा वो चौक जिस पे वो लड़का मुझे मिला था, जो बातें मैंने शेयर की है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? क्योंकि मेरी मॉर्निंग तो 2 घंटे पहले ही हो गई, तो आप तो अभी सोए पड़े होंगे, है ना? चलो कोई नहीं, उठ जाओ, सुबह हो गई बाबू, उठ जाओ। अकेले सारी चीज़ें करने में इतना मज़ा आता है ना कि आपको कोई मना करने वाला नहीं है ना कि ये मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये मत कर, वो अच्छा नहीं है। आप सब कुछ अपने हिसाब से करते हो और हमेशा चीज़ें सही ही होती। गाइज़ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की सबसे बेस्ट पार्ट दिखाऊँ, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? वो है ये गली। ये देखो, ये इतनी सुंदर लगती है। हमेशा से थोड़े से नीचे उतर के चलना पड़ता है, हमेशा से ये बहुत सुंदर लगती है। वेलकम होम। सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। अब अगला मिशन है अपना जल्दी से फ्रेश होना, उसके बाद पढ़ाई करना क्योंकि आज एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम है। और आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है? आज है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले फ्रेश होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद रेडी होंगे, फिर एग्ज़ाम देने चलेंगे।
उसके बाद आज प्रैक्टिकल भी है, तो मतलब आज केमिस्ट्री वाला भी लेगा और जियोलॉजी वाला भी लेगा। तो चलो और करते हैं सारी चीज़ें। अभी तो सारी चीज़ें पसीने से भीगी हुई है, तो फेस पे पसीना नहीं दिख रहा क्योंकि वीडियो में वो गंदा लगता है, तो मैंने पसीना साफ कर लिया था। तो चलो लेट्स गो। गाइस एक थॉट आ गया दिमाग में, तो सोच रहा हूँ बाकी दूँ या कह दूँ। ये वाली प्रोफाइल ये वाली प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी आती है। तो वो बात ये है कि जो सारी चीज़ें अकेले करने में मज़ा आती है ना, वो किसी और के साथ नहीं आती, क्योंकि यार अपने माइंडसेट का नहीं मिलता ना कोई। बहुत मुश्किल है चीज़ें, अपने माइंडसेट का मिल जाए कोई, वही मिलता है। सारे नशेड़ी गजेड़ी लोलियावाज बहनचोद, अपने टाइप का कोई मिलता ही नहीं। तो बस इसीलिए हमेशा से अकेले रह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई अकेला ही काफ़ी है। आज की वीडियो में मजा आने वाला है। अब बारी है पढ़ने की। अभी देखो 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। अब भी 1 घंटे में पढ़ के निपटा देता हूँ उसको, और फिर पेपर की ऐसी की तैसी करके आऊँगा। लेट्स गो। पढ़ते पढ़ते एक मन में सवाल आ गया मेरे, एक सवाल कर दो, मैं जवाब देना उसका जरूर। आपका भाई आपको खुश लगता है? मतलब देखने में ऐसा क्या लगता है कि खुश हूँ मैं, या मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा? आंसर ज़रूर देना। वैसे बाकी सब तो ठीक है, बस ठीक है। मेरी ज़िंदगी में क्या होने का, मस्त है भाई सब। मतलब अगर पीछे से फट के कुछ घुस भी जाए तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम तो बस हंसते हैं और हंसाते हैं। और क्या काम है हमारा, है ना? पढ़ना लिखना, अपने ऊपर काम करना, ना बंदी ना किसी और चीज़ की चिंता, बस हम, हमारे सपने, हमारे माँ बाप, और कुछ 2-4 दोस्त यार, और बस, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक तरफ, और एक तरफ पैसा पैसा पैसा। जिस दिन पैसे कमाने लगा ना भाई, सबसे पहला काम, आपको पता है? चलो गेस करो, कमेंट में गेस करना क्या करूँगा मैं। ओके यार, बातें ज़्यादा हो जा रही भाई मेरे से, क्योंकि कैमरा खुलते ही मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग जा रहा हूँ। पहले ही ठीक था, जब शर्माता था, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, लेकिन अब तो देखो, अब कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ बोल देता हूँ। गाइस पढ़ाई हो चुकी है ख़त्म, मतलब टाइम हो गया अब कॉलेज जाने का, तो फटाफट से होता हूँ रेडी। और एक सेक्सी सी चीज़ दिखाऊँ आपको, बिल्कुल सेक्सी सी, देखो। हेलो गाइस, आपका भाई हो चुका है रेडी, क्योंकि अब मुझे हो रहा है लेट। अब चलेंगे और देंगे एग्ज़ाम, फाड़ के आएंगे बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो ये छोटी सी अचीवमेंट है मेरे लिए कि चलो यार, धीरे धीरे हो तो रही है चीज़ें, काम कर रही है। कोई नहीं, ठीक है। बाकी जो लोग भी मुझे देखते हैं, या जो लोग भी मेरी वीडियोज़ पसंद करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए बिग रिस्पेक्ट इन माय हार्ट। क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है कि आप किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाओ, या आप कुछ ऐसा करो जिसे आपको लोग देखें, या कुछ ऐसा करो आप जिसे लोग खुश हों। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, और अगर किसी तरह से हो जा रही हैं तो यू आर वेरी ब्लेस्ड फॉर इट। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं कॉलेज में। कॉलेज के भी दोस्त हैं सारे, हर्ष है, भूमि है, पीयू है, पारुल है, और जो लोग किसी वीडियो देखे हैं वो जानते होंगे मेरे कॉलेज के दोस्त, तो उनसे भी मिलेंगे। आज सबका एग्ज़ाम है, तो चलते हैं। और वन बिग शाउट आउट ऑफ माय ब्रदर, क्योंकि उसने ये मुझे गिफ्ट करा, वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम ऑफ कुवैत। क्योंकि मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं वही पसंद होते हैं। तो थैंक यू भाई। ज़िंदगी में कभी तो ऐसा मौका आएगा जब मैं तुझे इससे अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट करूँगा। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन कूल लग रहा हूँ ना, अगर कभी एडवर्टाइजमेंट करना पड़े तो ऐसे ही करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम कुवैत। चलो कोई नहीं, कॉलेज में मिलते हैं। गाइस बातें करते करते इतना लेट हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला, तो अब लेट हो रहा है। हर्ष भी फ़ोन कर रहा है, सारे फ़ोन कर रहे हैं, बस चलते हैं जल्दी जल्दी।
भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई। तो एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई? एग्जाम की प्रिपरेशन में 3 दिनों के ढंग से सोए। कल दोपहर को आया था मैं हरिद्वार से वापस और रात ही सो गया। प्रैक्टिकल बनाने और में फिर दिन जा आज रहे हैं। आज ऐसे ही उठ के आ गए आज ऐसे पेपर दे। भगवान भरोसे हम दोनों भाइयों का पेपर आज बढ़िया भगवान भरोसे आज हम हाँ, पेपर लेकिन देंगे। उनके भरोसे है तो उनके भरोसे और अच्छे ही जाते हैं पेपर। तो गाइस अभी हम हैं अल्फाइन इंस्टीट्यूट में, यहाँ हमारा सेंटर आया हुआ है। तो अभी यहाँ एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आज BFIT हमारा लास्ट सेकंड एग्जाम और साथ साथ में हमारा प्रैक्टिकल हाँ, भी है। और अभी थोड़ी देर में एग्ज़ाम देने के बाद BFIT जाएंगे प्रैक्टिकल देने। चल गाइस पेपर हो चुका है ख़त्म। आपके भाई ने एकदम आग लगा दी पेपर में। हर्षु हर्षु कैसा गया पेपर? भाई पेपर चला गया जैसे तैसे, बट ऐसा है कि हमने जैसे सोचा था उससे अच्छा गया है। हमने सोचा था भाई कुछ पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन राम भरोसे। सुबह- और सही बोला तूने, राम भरोसे पेपर बढ़िया जाता और सुबह जितना पढ़े भाई वही है। आया। तू तो सो ही गया था भाई, ये सो गया था पेपरों में। मैं यार भाई लिटरली सो गया, आधा घंटा सोया है ये। मैंने ऐसे कोनी मारी इसके बेंच को, मैं उठ गया। मैंने वो शॉर्ट वाले आंसर कर लिए सारे, फिर सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता, उसके बाद लॉन्ग वाले करूँगा। तो भाई अभी प्रैक्टिकल है, तैयारी चल रही है, दिखा दो गाइस अब हो चुका है हमारा तैयारी चल रही है। पेपर प्रैक्टिकल फाइल अभी और तक कंप्लीट अब नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल में थोड़ा सा काम बचे है, वो हो जाए उसके बाद बाकी मेरी तो और आज complete है। जूलॉजी का बस प्रैक्टिकल खत्म, कल बायोटेक का प्रैक्टिकल खत्म, परसों एक और पेपर खत्म और फिर फिर बल्लू जेल से फरार। बल्लू जेल से फरार अपन सीनियर। फिर गाइस कल मुँह मार के आए हैं ये हरिद्वार में, और आज इनकी फटी पड़ी है ये सब सेट करने में। अब मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये रहा साइफरा। हाँ और इसका डायग्राम कहाँ है? इसका डायग्राम कहाँ है? तूने ही बनाए होंगे ना। वी आर अराइव इन ओरल कॉलेज फॉर प्रैक्टिकल। देखो अभी क्या होता है, दिखाता हूँ सब कुछ। अभी फाइल चेक करवानी पहले, उसके बाद स्पोर्टिंग लेनी है, फिर वाइवा देना है, सब कुछ एक चीज़ दिखाऊँ। ये कितनी सेक्सी कार है ना ये। मैं हो गई किसी की, कोई नहीं, एक दिन अपनी भी हो। गाइस अभी हम बैठे हैं सेमिनार हॉल में। अभी हमारी लिए तैयारी है अब। हाँ मजाक खराब कर दिया। चलो अब नहीं बोलूँगा दोबारा। प्रैक्टिकल देने की बारी है, सॉरी वाइवा देने की बारी है। सारी चीज़ें डर के मारे कैब का दिल बैठा जा रहा है दोस्तों। लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिकल वाइवा फोन तो कर रहा नहीं भैया, मौका लगा दूँगा मेरा। हाय, रेडी फॉर जिम। पता है कभी कभी सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? दिन में सोना। लेकिन ड्यू टू सम रिकवरी रीज़न सोना पड़ता है, क्योंकि रात में भी मैं बढ़िया से सो नहीं पाता। 4 या 5 घंटे गिन के सोता हूँ, उसमें तो आधी रात निकल जाती है नींद आने में। और दिन में सोने का मतलब है कि जब उठने के बाद ना ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें रिवर्स हो गई ज़िंदगी की, सब कुछ बिल्कुल डिप्रेस सा फील होता है। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, रिकवरी के लिए सोना ही पड़ता है। तो अभी टाइम हो गया जिम जाने का, कॉलेज भी हो गया, सब कुछ तो सही जा रहा है, पूरा दिन अच्छा जा रहा है। बस अब बारी है कि एक अच्छे वर्कआउट की, उसके बाद एक अच्छी मील लेने की, देन उसके बाद आपके भाई का दिन ख़त्म, देन फिर से रिपीट। तो चलो अब सीधे जिम में जाके मिलता हूँ। बाकी अभी गाड़ी नहीं दिखाने वाला मैं, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी वो है, साफ़ सफाई करवानी है। गाड़ी साफ़ सफाई करवाऊँगा, उसके बाद उसको कल वाले ब्लॉग में डालूँगा। तब तक के लिए अभी जिम चलते हैं, वर्कआउट करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे कैसे होता है। गाइस वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। आज का वर्कआउट 10 आउट ऑफ 10। ज़्यादा वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की जिम में, क्योंकि वर्कआउट करने में लग गया था मैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा स्टोरेज भी बहुत जल्दी फुल हो जाता है, तो मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन जिम की एक अलग सी वीडियो डालूँगा, सीधे वर्कआउट से लेके जिम टूर सब कुछ। लेकिन अब आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, तो अब अगला मिशन है अपना सबसे पहले फ्रेश होना, उसके बाद चलेंगे बाहर, डिनर करेंगे। लेट्स गो। आपका भाई हो लिया रेडी, अब चलेंगे बाहर।
गाइस ये है चिकन 68 बिरयानी और ये है चिकन, क्या था ये भरत भाई? चिकन टिक्का है। और ये उनके लिए जो लोग नॉनवेज नहीं खाते।